हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नीट फिजिक्स का पेपर नंबर 101 पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए आपको पता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, और फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी आपको पता है, इसकी एनर्जी जो होती है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइज करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी इक्वल्स टू होता है h न्यू इक्वल्स टू +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो न्यू आपको कैलकुलेट करना है। सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन h 6.6 इंटू 10⁻34। सो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, इसका ऑप्शन है फर्स्ट ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the energy in electron volt required to excite an electron from n equals to 2 to n equals to 4 state in hydrogen atom। so हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो आपको पता है वो है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है 2 to 4। सो एक्साइटिंग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, 2 to 4 इलेक्ट्रॉन को जम कराना है। सो एनर्जी डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी En2 माइनस En1। सो N2 की वैल्यू है 4, N1 की वैल्यू है 2, 2 to 4 जम करना है इलेक्ट्रॉन को। सो एनर्जी की वैल्यू आएगी -13.6 अपॉन n स्क्वायर, n की वैल्यू 4 है। सो फाइनल स्टेट जो है N2 जो है 4 है, सो 4 का स्क्वायर, देन -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। सो ये होगा -13.6 -13.6 अपॉन 16, देन माइनस प्लस 13.6 अपॉन 4। ये जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने कॉमन लिया हुआ है यहाँ पर। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा 13.6 अपॉन 4, इसमें से माइनस करना है 13.6 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, आपकी एनर्जी मिलेगी +2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a body of mass 3 kg moving with the velocity 2i cap plus 3j cap plus 3k cap meter per second collide with another body of mass 4 kg moving with a velocity 3i cap 2j cap minus 3 cap। so the two bodies stick together after collision, the velocity of composite body is। so it is perfectly inelastic collision। इसमें आपको पता है टू बॉडीज कंबाइंड हो जाती हैं, कंपोजिट बॉडी का पूछा है, मीन्स दोनों बॉडीज स्टिक हो जाएंगी। सो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, राइट। इनिशियली दो बॉडीज हैं, सो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम होगा m1v1, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम होगा m2v2, और जब बॉडीज कंबाइंड हो जाती हैं तो कंबाइंड मास होगा m1 प्लस m2, और कॉम्बिनेशन की जो वेलोसिटी होगी वो है कैपिटल V। सो कैपिटल V मीन्स कंपोजिट बॉडी का आपको वेलोसिटी पूछा है। सो ये आएगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपसे कैलकुलेट करना है v। सो m1 की वैल्यू है 3 kg, 3, और वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की ये है। सो 3 इंटू आप करेंगे तो आएगा 6i कैप प्लस 3 इंटू 3 9j कैप, देन प्लस यहां पे 3 दिया हुआ है, 3 इंटू 3 अगेन 9k कैप। सो ये है मोमेंटम आपका फर्स्ट मोमेंटम, प्लस सेकेंड बॉडी का मास 4 kg है, और 4 इंटू 3 ये आएगा 12i कैप प्लस 4 इंटू 2 8j कैप, देन माइनस 12k कैप।
अपॉन टोटल मास 4 प्लस 3, 4 kg प्लस 3 kg 7 kg। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आप निकाल सकते हैं, 1/7 आपने कॉमन ले लिया। 6 i कैप प्लस 12 i कैप, इट विल बी 18 i कैप। 9 j कैप प्लस 8 j कैप, इट विल बी 17 j कैप। देन 9 k कैप एंड माइनस 12 कैप माइनस 3 k कैप। सो ये आपकी फाइनल कंपोजिट बॉडी की वेलोसिटी है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, आप देख सकते हैं, ऑप्शन है बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a coil has self inductance L equals to 0.04 Henry and the resistance 12 ohm when it is connected to 220 volt supply, 50 hertz frequency है, what will be the current flowing through the coil? So it is simple LR circuit, simply LR circuit, बैटरी कनेक्टेड है, ये है बैटरी का वोल्टेज है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। सो L गिवन है 0.04 और रेजिस्टेंस भी गिवन है इसका 12 ओम। सो R और L दोनों हैं, तो यहां पर आप सबसे पहले इंपीडेंस निकालेंगे। इंपीडेंस आएगा Z इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। LR सर्किट का इंपीडेंस का फॉर्मूला आपको पता है, R रेजिस्टेंस गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस XL होता है ओमेगा L और ओमेगा होता है 2 पाई n इंटू L। XL क्या होता है, ओमेगा L होता है। सो ओमेगा L और ओमेगा की जगह 2 पाई n रख दिया स्क्वायर। सो Z आप निकाल सकते हैं 144 प्लस पाई n कितना है 50 है, 50 इंटू 2 100 पाई, L कितना है 0.04। सो आप देखेंगे 100 पाई इंटू 0.04 का स्क्वायर। सो 0.04 इंटू 100 4 पाई स्क्वायर हो गया। सो 144 प्लस 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर में 16 पाई स्क्वायर, जो आप अप्रोक्सीमेटली 160 ले सकते हैं। 160 एंड 144 ये होगा 304 और 304 का अंडर रूट निकालेंगे तो Z की जो वैल्यू आएगी ये आएगा 17.38 अप्रोक्सीमेटली ओम। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। करंट आपको निकालना है तो I इक्वल्स टू V अपॉन Z। V कितना गिवन है 220 अपॉन Z कितना है 17.38। सो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ पे करंट इजीली निकाल सकते हैं। करंट आएगा 12.7 एम्पियर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका A। Now next question number 5, a 2 kg stone tied at the end of string 1 meter long is whirled along a vertical circle at a constant speed of 4 meter per second. The tension in the string has a value of 52 Newton when the stone। अब आप देखें जब टेंशन 52 न्यूटन है तब आपसे पोजीशन पूछा है, टॉप हाफ वे, बॉटम हाफ वे अप, तो क्या पोजीशन होती है इसकी आपको पता है। सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है, यहां से सपोज करें थीटा एंगल पे पार्टिकल है, तो इसके जो इक्वेशन आएगी थीटा की, ये mg है, mg की कंपोनेंट निकालें यहां पर तो ये आएगा mg cos थीटा, और टेंशन इन द स्ट्रिंग होती है T और स्पीड होती है इसकी v। सो इक्वेशन क्या बनेगी, टेंशन है टुवर्ड सेंटर T, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg cos थीटा, और नेट फोर्स जो होगा वो देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो T माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू होता है mv स्क्वायर अपॉन l। ये इक्वेशन होती है। यहां पर थीटा पोजीशन बता सकता है, अगर थीटा 0 है तो लोएस्ट पोजीशन, थीटा 90 है तो मिड पोजीशन, थीटा 180 है तो टॉप पोजीशन, राइट। सो t की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है t 52। जब टेंशन है तब आपसे पोजीशन पूछी तो आपको थीटा फाइंड करना है, माइनस mg, m कितना है 2, g आपको लेना है 10 20 cos थीटा, थीटा हमें पता नहीं है बट m हो गया 2, स्पीड हो गया v का स्क्वायर 16 अपॉन l, लेंथ 1 गिवन है, राइट। सो यहां से माइनस की वैल्यू उधर ले जाएं और 32 माइनस कर दें, 52 माइनस 32 इक्वल्स टू 20 cos थीटा। सो 52 माइनस 32 ये होगा 20 इक्वल्स टू 20 cos थीटा। 20 से 20 कैंसिल हुआ, cos थीटा की वैल्यू 1 है तो cos थीटा की वैल्यू 1 है मींस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री का मतलब पार्टिकल
लोएस्ट पोजीशन पे है, थीटा 0 डिग्री है मतलब लोएस्ट पोजीशन पे है। सो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा एट द बॉटम ऑफ सर्कल, ऑप्शन सी। Now next, question number 6. A pendulum of length L carries a negative charge minus q on the bob. A positive charge plus q is held at the point of support. Then the time period of the bob is. So time period के लिए रिलेशन आपको पता है। टाइम पीरियड के लिए ये है सपोर्ट, ये इनिशियल पोजीशन, और पेंडुलम सपोज करें यहां पर है, राइट। सो रीस्टोरिंग फोर्स, यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो आप देखें, रीस्टोरिंग फोर्स, सो ये है mg, अगेन कॉम्पोनेंट mg cos थीटा, एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज mg sin थीटा, mg sin थीटा, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। और यही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, ये रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करता है जो उसको रोटेट करता है। अब यहां पर क्या गिवन है, इसको दे दिया बॉब पर चार्ज माइनस क्यू और सपोर्ट पर चार्ज दे दिया प्लस का क्यू। सो प्लस क्यू माइनस क्यू के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा, इस माइनस क्यू को प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, जो होगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। बट आप देखें स्टैटिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अलोंग द लेंथ ऑफ पेंडुलम है। रीस्टोरिंग टॉर्क जो जनरेट करता है वो करता है mg sin थीटा। सो यहां पर भी आप देखो रीस्टोरिंग टॉर्क जो जनरेट करेगा वो रीस्टोरिंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। सो दिस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डजंट इफेक्ट अपॉन रीस्टोरिंग फोर्स। सो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स जो पहले था वही सेम रहेगा। सो रीस्टोरिंग टॉर्क से आप ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा से टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा जो पहले था। सो द टाइम पीरियड ऑफ द बॉब इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। Now next, question number 7. A battery is charged at a potential of 15 volt in 8 hours when the current flowing is 10 ampere. The battery on discharge supplies a current of 5 ampere for 15 hours and the mean terminal voltage during discharge is 14 volt. So the watt hour efficiency of battery is. So watt hour efficiency पूछा है, watt hour means ये बात कर रहे हैं एनर्जी की, efficiency आपको निकालनी है एनर्जी की। सो एनर्जी के लिए देखो सबसे पहले रिलेशन, पावर, इलेक्ट्रिक पावर होता है V इंटू आई, और पावर की वैल्यू होती है एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी के लिए रिलेशन आप यूज करोगे पावर इंटू टाइम मीन्स VIT, राइट। सो बैटरी जब चार्ज कर रहे हैं तब जो इनपुट एनर्जी हम दे रहे हैं बैटरी को VIT, सो इनपुट एनर्जी होगी V1, I1, T1, ये आपने इनपुट दिया। आउटपुट जो मिला एनर्जी, जो आउटपुट में मिलेगी जब ये डिस्चार्ज होगा तब के लिए वोल्टेज V2 है, करंट I2 है, टाइम T2 है। सो आपको एफिशिएंसी पूछा है, एफिशिएंसी के लिए रिलेशन आपको पता है कि आउटपुट क्या मिला आपको, एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट, बिकॉज एफिशिएंसी आपको वाट आवर मींस एनर्जी की पूछी है। सो आउट एनर्जी, जो आउटपुट एनर्जी मिली वो है V2, I2, T2, और इनपुट जो एनर्जी मिली वो है V1, I1, T1। सो V2 है आपका 14 वोल्ट, I2 गिवन है 5 एम्पियर एंड टाइम गिवन है 15 आवर्स। और इसको चार्ज करने के लिए वोल्टेज आपने खर्च किया 15 वोल्ट, 8 आवर्स तक चार्ज किया और 10 एम्पियर करंट फ्लो किया, राइट। सो ये एफिशिएंसी की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में पूछी है तो परसेंटेज के लिए आप इंटू 100 करके परसेंटेज आप लगा लेंगे। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 87.5%। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. An ideal battery of EMF 2 volt and a series resistance R are connected in primary circuit of a potentiometer of length 1 meter. So पोटेंशियोमीटर है, इसकी लेंथ गिवन है, आपको पता है पोटेंशियोमीटर की लेंथ 1 मीटर है, यहां पर गिवन है। सो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर लेंथ। रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम, पोटेंशियोमीटर का खुद का पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। सो आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ आर, इस वाले आर की वैल्यू पूछी है जो आपने प्राइमरी सर्किट में कनेक्ट किया। टू गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस 5 मिली वोल्ट अक्रॉस 10 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, राइट। सो पोटेंशियोमीटर में आपने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट
एक्स से डिनोट करते हैं, ये होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ। सो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ ले सकते हैं, या फिर पोटेंशियल स्मॉल एंड उसकी बैलेंसिंग लेंथ ले सकते हैं। सो ये टोटल लेंथ लिया, टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। सो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, ये बैटरी कितना करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, ये करंट हम निकाल सकते हैं आई। सो आई हम निकालें तो बैटरी का पोटेंशियल ईपी और रेजिस्टेंस जो बैटरी का है वो है कैपिटल आर, प्लस जो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। सो आई की वैल्यू होगी ईपी अपॉन आर प्लस 5। ईपी गिवन है 2 वोल्ट, 2 अपॉन आर प्लस 5। सो ये जो करंट है आई, ये सर्किट में फ्लो होता है। सो टोटल पोटेंशियल होगा आई, पोटेंशियल आई करंट आया, इनटू उसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। सो पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसका पोटेंशियल होगा आई इंटू 5 और टोटल लेंथ हो गया 100 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है कि 5 मिली वोल्ट मेजर करना है, 5 मिली वोल्ट नेक्स्ट पोटेंशियल ले रहे हैं, नेक्स्ट वी डैश लिख दें, और ये अक्रॉस बैलेंस होगा 10 सेंटीमीटर पे, राइट। सो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से हमें कैलकुलेट करना है वैसे आर की वैल्यू। सो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 2 अपॉन आर प्लस 5, ये आर की वैल्यू है। बाकी आप कुछ कैलकुलेशन यहां पे कर लें, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन 10, और यहां पर मिली है तो मिली मीन्स 10 टू पावर -3, राइट। सो 2 से 10 कैंसिल हुआ, ये भी 5 हो गया। 10 टू पावर -3 को 1 अपॉन 1000 लिख सकते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1000 या 5 से 1000 कैंसिल करें तो 200 आएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 200 आप यहां लिखें और r प्लस 5 उधर ले जाएं, r प्लस 5। सो यहां से 200 है, 5 है, 5 इधर जाके माइनस करेंगे तो r की वैल्यू मिलेगी आपको 195। सो r इक्वल्स टू होगा 195 ओम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। The current through the solenoid is changing in such way that flux through it is given by phi equals to Et. The solenoid is surrounded by a loop having resistance R1 and R2 as shown. Then the reading of 2 voltmeters V1 and V2 differ by. So options given है इसमें 0 E R1 minus R2 upon R1 plus R2 E R1 R2 upon R1 plus R2, right? So solenoid का जो फ्लक्स होता है, सोलेनॉइड का जो फ्लक्स है फाई, फाई के बाद जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकाल सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई की वैल्यू गिवन है ई टी, फाई की वैल्यू ई टी गिवन है। सो यहां पर डिफरेंशिएशन करें तो टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस ई। सो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये सोलेनॉइड सराउंडेड एक लूप से जिसमें 2 रेजिस्टेंस हैं। सो 2 रेजिस्टेंस आप ऐसे ले, देखो R1 एंड R2, ये R1 है, ये R2 है। सोलेनॉइड का जो, सोलेनॉइड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो है माइनस ई, मैग्नीट्यूड वाइज आप ई ले सकते हैं। सो इसका R1 के ऊपर एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है V1, जिसकी रीडिंग V1 सपोज करें। R2 के ऊपर एक और वोल्टमीटर कनेक्टेड है, इसकी रीडिंग आप V2 सपोज करें। सो करंट जो फ्लो होगा सर्किट में I, करंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं करंट, क्योंकि ईएमएफ जो जनरेट हुआ है वो है E एंड टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, क्लियर। सो V1 की बात करें, V1 होगा पोटेंशियल ड्रॉप ऑन R1, सो V1 होगा IR1 एंड V2 होगा IR2। सो यहां पर पूछा गया है द रीडिंग्स ऑफ 2 वोल्टमीटर्स V1 एंड V2 डिफर बाय। सो V1 माइनस V2 आपसे पूछा है, सो V1 माइनस V2 मीन्स I हम कॉमन लें, तो ये आएगा R1 माइनस R2। I की वैल्यू पुट करते हैं तो I की वैल्यू होगी E R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो ये डेल्टा V होगा,
वोल्टेज में जो डिफरेंस होगा, रीडिंग्स में जो डिफरेंस होगा, ई R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल has a radius r. The distance from the center of coil on the axis where magnetic induction means magnetic field will be 1/8 of its value at the center of coil. So current carrying coil है, center हो गया C, axial point है x distance पर एक point है P. So magnetic field at axial point is 1/8 of मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सो एक्सियल पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट की, पावर 3/2 इक्वल्स टू 1/8, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सो यहां से जो कैंसिलेशन होगा म्यू नॉट आई कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दें, r को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा r क्यूब, और 8 भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 8r क्यूब, और ये वाली वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 3/2 है तो अंडर रूट पावर 3 लिख सकते हैं। 8 मीन्स होता है 2r, ये भी हो गया 8 मीन्स 2 की पावर क्यूब, 8 को आप 2 पावर क्यूब लिख सकते हैं, r क्यूब है, और यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थी 3/2, 1/2 मैंने अंडर रूट लगा दिया, पावर 3। नाउ अब बोथ साइड्स हम क्यूब रूट लेते हैं तो 3 से 3 कैंसिल होगा, अब रिमेनिंग होगा 2r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये होगा 4r स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर होगा, सो x की वैल्यू होगी अंडर रूट 3r। सो करेक्ट ऑप्शन होगा r√3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टू लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक cylindrical conductors of radii a and b where a is greater than b are maintained at potential difference V and carry equal and opposite currents I. An electron with a particular velocity u parallel to the axis will travel undeviate in the evacuated region between the conductors. So conductors हैं, दो conductors हैं, फर्स्ट कंडक्टर ये हो गया, सेकेंड कंडक्टर ये है, इनर रेडियस हो गया B, आउटर रेडियस है A। सो दोनों में इक्वल अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स ये होगा I और बाहर वाले कंडक्टर में माइनस आई मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सो बिटवीन द रीजन इन बोथ कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, दैट विल बी 2k लैम्डा अपॉन R, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस जो V गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको V निकलेगा वो होगा 2k लैम्डा ln A अपॉन B, राइट। सो E गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए V गिवन है, उसका रिलेशन ये होगा 2k लैम्डा ln A अपॉन B। सो ये जो V है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं E की टर्म्स में, बिकॉज ऑप्शन में आप देखो V आ रहा है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर वेलोसिटी u से पैरेलल टू द एक्सिस मूव होता है, वेयर करंट I इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर करंट I इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट ट्रेवल अनडेविएटेड। सो अनडेविएटेड की कंडीशन होती है V इक्वल्स टू E अपॉन B। In the case of Lorentz force is a vector sum of electric and magnetic field. When electric force and magnetic force equal and opposite, then the particle will travel undeviated. उस केस से हमें ये रिलेशन पता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल v इक्वल्स टू होता है E अपॉन बी। सो E इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, B मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ V। सो 2k लैम्डा इक्वल्स टू E है, सो 2k लैम्डा इक्वल्स टू E, 2k लैम्डा इक्वल्स टू ER, सो ER ln A अपॉन B। सो यहां से E कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी V अपॉन R ln A अपॉन B। सो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड B which is equals to mu naught I upon 2 pi R।
आर इज अ डिस्टेंस, सपोज करें इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज हुआ, सो आर ये डिस्टेंस है आर, राइट। सो आर डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डिस्टेंस पे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ये भी इसी डिस्टेंस पे निकालेंगे, ये आएगा बी। सो इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड, सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वी इक्वल्स टू, रिलेशन है ई अपॉन बी इन केस ऑफ अनडिविएशन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी अपॉन आर ln a upon b and magnetic field is mu naught I upon 2 pi r। सो r डिस्टेंस यहां पे कैलकुलेट, जो डिस्टेंस था r वो कैंसिल हो गया, और यहां पर v की वैल्यू आपने पुट कर दिया, v की वैल्यू इस टर्म्स में। सो ये आ गया अपने पास रिलेशन 2 पाई v अपॉन ln a अपॉन b म्यू नॉट आई। सो ये है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट आप ऑप्शन में चेक करें, ऑप्शन में पाई है, म्यू नॉट है, आई है, ln a अपॉन b है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 पाई v म्यू नॉट आई ln a अपॉन b। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका B। Now next question number 12. A circuit has a self-inductance of 1 Henry and carries a current of 2 ampere. To prevent sparking when the circuit is switched off, a capacitor which can withstand 400 volt is used. So the least capacitance of capacitor connected across the switch must be equal to. So एक सर्किट इसका सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। सो सर्किट के जो सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस में जो एनर्जी होती है दैट विल बी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये एनर्जी है। टू प्रिवेंट स्पार्किंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं करनी है, ये एनर्जी कंप्लीटली जो कैपेसिटर आप कनेक्ट करोगे उसमें स्टोर हो जानी चाहिए, दैट विल बी हाफ सी वी स्क्वायर। सो यहां से आप कैपेसिटेंस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। सो एल की वैल्यू गिवन है 1, करंट गिवन है 2 का स्क्वायर हो गया 4, एंड वी स्क्वायर गिवन है, वी है 400 इंटू 400, राइट। सो 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 अपॉन 4 0.25 होता है, और ये 0 आप लगाएंगे तो सी की वैल्यू आती है 25 माइक्रो फैरेड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। The ratio of acceleration due to gravity at a height 3r above the earth's surface to the acceleration due to gravity on the surface of earth is। So students, height पर जो gravitational acceleration होता है g dash, it will be g upon 1 plus h upon r whole square, where h is height from the surface of earth। So h की वैल्यू गिवन है इसमें 3r, so 3r upon r स्क्वायर। सो आर से आर कैंसिल हुआ, 3 + 1 4 है, तो g अपॉन 3 + 1 4 का स्क्वायर 16। सो g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 16। सो यहां पर रेशियो पूछा था g डैश अपॉन g का, इट विल बी 1 अपॉन 16। सो करेक्ट ऑप्शन है C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A particle is pulled along a curved surface very slowly. The coefficient of kinetic friction between the particle and the surface is 0.04. So the heat generated during the pulling the particle from the lowest point A to topmost point B, and the mass of the particle is 5 gram. So students, यहाँ पर ये जो सरफेस है कर्व सरफेस है, सो फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट हो रहा है कर्व सरफेस का। तो सपोज करें पार्टिकल का जो मूवमेंट है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेकर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, इट विल बी dx। सो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स है। सो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा इस तरह से, डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरह से है डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें आपसे पूछा है heat generated during the pulling of particle from lowest point. So heat generated equals to
हीट इक्वल्स टू आएगा जितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो वर्क डन की वैल्यू, सो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन होगा dw। सो dw की वैल्यू इट विल बी फ्रिक्शन फोर्स F डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। सो यहाँ पर रिलेशन होगा F dx cos थीटा, इट विल बी dw। सो हीट आपसे पूछा था, हीट इक्वल्स टू होगा टोटल वर्क डन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। सो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू mg dx एंड cos थीटा इंटीग्रेशन। सो म्यू mg ये तो आप कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन करना होगा dx cos थीटा का। सो dx cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका dx cos थीटा का जो इंटीग्रेशन आएगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा ऑन द x एक्सिस, ये कंप्लीटली dx cos थीटा का इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको मिलेगी, दैट विल बी 5 मीटर। सो म्यू गिवन है 0.4, मास गिवन है 5 ग्राम, 5 इंटू 10 टू पावर -3, g 10 and dx cos theta equals to on the projection on x axis which is equals to 5. So यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100, 0.4 है, सो 10 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर -3, सो आंसर विल बी 0.1 जूल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी 0.1 जूल। बट ये क्वेश्चन जैसे आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx cos थीटा प्रोजेक्शन ऑन द x एक्सिस, इट्स नॉट नीट के कोर्स में ये नहीं है क्वेश्चन, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है जिसमें इस तरह का प्रोजेक्शन और इस तरह का इंटीग्रेशन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ मेटेलिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड in 300 seconds. If the room temperature is 20 degree centigrade, then its temperature in the next 5 minutes will be. So पहला जो फर्स्ट टाइम गिवन है T1 that will be 300 seconds, और नेक्स्ट जो टाइम गिवन है T2 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स मीन्स ये अगेन 300 सेकेंड्स का ही टाइम दिया है आपको, या इसको आप 5 मिनट्स लिख लें, यहाँ 5 मिनट्स को 300 सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, the rate of cooling, that is d theta by dt, is equals to k theta average minus room temperature theta naught. So in first case temperature difference है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम गिवन है 300 सेकेंड्स, इक्वल्स टू k थीटा एवरेज। सो 50 to 40 टेम्परेचर फॉल्स होता है, थीटा एवरेज 50 प्लस 40 बाई 2, 90 बाई 2 मीन्स 45 माइनस रूम टेम्परेचर है 20. सो इट इज फर्स्ट केस. नाउ इन सेकेंड केस, सो टेम्परेचर आफ्टर 5 मिनट्स मीन्स अगेन 300 सेकेंड्स के बाद का टेम्परेचर पूछा है. सो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू फाइनल टेम्परेचर. सो डिफरेंस आएगा 40 माइनस थीटा अपॉन 300 इक्वल्स टू के. नाउ व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर? 40 प्लस थीटा बाय 2 मीन्स यहां पर आप देखो, यहां पर जो थीटा एवरेज आया था 50 से 40, तो 50 प्लस 40 बाई 2, यहां पर 40 से थीटा, तो 40 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 20. इट इज इक्वेशन नंबर 2. सो यहां पर हमें थीटा फाइंड करना है. सो डिवाइड कर दें हम इक्वेशंस को. फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन, डिवाइड कर देते हैं. 300 से 300 कैंसिल हुआ, के से के कैंसिल हुआ. सो यहां पर है 10, तो यहां पर है 40 माइनस थीटा. सो यहां पर देखो 45 माइनस 20 विल बी 25, और यहां पर एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 40 प्लस थीटा माइनस 40 अपॉन 2. 2 को मैं यहां लिख देता हूं. सो 40 से 40 कैंसिल हुआ. नाउ ये 50 है, ये 10 है और ये थीटा है. सो 10 इंटू थीटा इक्वल्स टू 25 इंटू 2 50 इंटू 40 माइनस थीटा. राइट. सो 0 से एक 0 और कैंसिल कर देते, थीटा होगा. सो थीटा इक्वल्स टू 5 इंटू 40 विल बी 200
माइनस 5 थीटा। सो 5 थीटा यहां पर आके ऐड करते हैं, इट विल बी 6 थीटा अपॉन 200, 6 थीटा इक्वल्स टू 200। सो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो होगा 200/6 मीन्स 100/3। सो थीटा विल बी 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सो फर्स्ट 300 सेकेंड्स में टेम्परेचर फॉल होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नो नेक्स्ट 300 सेकेंड में टेम्परेचर फॉल होगा 40 to 33.3। ये टेम्परेचर डिफरेंस आपका कम रहेगा बिकॉज टेम्परेचर डाउन होते रेट ऑफ कूलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसका फाइनल जो टेम्परेचर आएगा वो होगा 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। So next question number 16, 2 moles of certain ideal gas at a temperature 300 Kelvin were cooled isochorically so that the gas pressure is reduced 2 times. Now the gas is expanded isobarically afterwards till its temperature got back to its original value. The total amount of heat absorbed by the gas in this process. So आप देखो इसमें कितने मोल्स गैस है, 2 मोल्स गैस है, 2 मोल्स गैस, नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गया। देन सबसे पहले प्रोसेस है आइसोकोरिकली, आइसोकोरिकली प्रोसेस है। सो गिवन हीट की वैल्यू आएगी Q1 फर्स्ट प्रोसेस में, दैट विल बी NCV डेल्टा T। अब हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। प्रेशर इज रिड्यूस टू 2 टाइम्स। सो प्रेशर अगर रिड्यूस हो रहा है 2 टाइम तो हम यहां से P1 V1 इक्वल्स टू nRT1, देन प्रेशर P2 V2 इक्वल्स टू nRT2। सो फर्स्ट प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। सो प्रेशर हो गया P1/2 क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हुआ हाफ और वॉल्यूम रहेगा सेम बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस है। देन nRT2, यहां से आप T2 फाइंड कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड करें दोनों को, डिवाइड 1/2 करते हैं। सो P1 V1 कट जाएगा। सो 2 इक्वल्स टू यहां पर होगा T1 अपॉन T2। सो T2 विल बी T1/2 और T1 गिवन है टेम्परेचर 300 केल्विन बाय 2 मीन्स T2 आ गया 150 केल्विन, राइट। सो फर्स्ट टेम्परेचर होगा T1 से T2, T1 से टेम्परेचर होगा T2। कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस, V कांस्टेंट है। देन T2 से अगेन T1 रिमेनिंग इनिशियल वापस ओरिजिनल वैल्यू, गॉट बैक टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, बट प्रेशर होगा कांस्टेंट बिकॉज आइसोबैरिक प्रोसेस है। सो प्रोसेस दो तरह से है, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक में प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। सो फर्स्ट जो हीट होगी जब आप गैस को कूल कर रहे हो तो हीट जो एमिट होगी हीट उसकी वैल्यू निकालें। 2 मोल्स गैस है, CV है, डेल्टा T टेम्परेचर हो गया आपका 300 केल्विन से 150 केल्विन। सो 150 माइनस 300 तो ये आएगा Q1 इक्वल्स टू -300 CV। ये है Q1। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जिसमें T2 से वापस टेम्परेचर T1 होगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस है। सो Q2 की वैल्यू होगी NCP डेल्टा T। सो N अगेन 2 मोल्स गैस, CP डेल्टा T होगा फाइनल टेम्परेचर जो इनिशियल था 300, कहां से हुआ था 150 से 300 वापस हो जाएगा। सो नेक्स्ट आएगा ये आपके पास वो अगेन 150, सो 150 इंटू 2, सो अगेन ये होगा 300 CP। सो फर्स्ट हीट Q1 माइनस 300 CP, नेक्स्ट हीट Q2 एब्जॉर्ब होगी जो है 300 CP। सो टोटल हीट जो आएगा Q, नेट हीट, टोटल हीट दैट विल बी Q1 प्लस Q2। तो Q1 की वैल्यू है माइनस 300 CV एंड Q2 की वैल्यू है 300 CP। सो 300 हम कॉमन ले लें, सो यहां पे लिख सकते हैं CP माइनस CV एंड CP माइनस CV इक्वल्स टू आपको पता है R होता है। सो 300 इंटू R। अब आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन में आपके पास जो आंसर है वो जूल में है। सो 300 इंटू R मीन्स R की वैल्यू आप जूल में पुट करेंगे, सो 8.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 300 इंटू 8.3, 300 इंटू 8 24 होता है, 0.3 में 24 से थोड़ा ज्यादा है। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ गैस डज 4 joule of external work
during adiabatic expansion. If its temperature falls by 2 Kelvin, then its internal energy will be. So process आपको पता है, प्रोसेस कौन सा दे दिया, एडियाबेटिक प्रोसेस है. सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज 0 होता है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप यहां पे यूज करेंगे. क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. सो डेल्टा यू इक्वल्स टू, बिकॉज डेल्टा क्यू तो 0 है, सो डेल्टा यू इक्वल्स टू होगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू. वर्क डन गिवन है 4.2 जूल. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा माइनस 4.5 जूल. 4.5 जूल एक्सटर्नल वर्क है, उसका नेगेटिव क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा. सो डेल्टा यू माइनस 4.5 जूल है, मीन्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज्ड बाय 4.5 जूल. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Two short bar magnets with magnetic moments 400 AB ampere centimeter square and 800 AB ampere centimeter square are placed with their axis in the same straight line with similar poles facing each other. So आप देखो यहाँ पे 2 बार मैग्नेट्स हैं, फर्स्ट बार मैग्नेट, सेकेंड बार मैग्नेट. क्लियर. सो सेम पोल्स हैं, तो सपोज करें यहाँ पर N है, तो यहाँ पर इसमें भी N होगा. देन इसका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है m1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है m2, राइट. एंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस विद देयर सेंटर्स एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. सो डिस्टेंस इनके बीच में गिवन है 20 सेंटीमीटर. क्लियर. सो नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्शन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो आपसे पूछा है इसमें, फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट. सो फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर हम निकालें यहां पर, तो फोर्स हमें निकालना है यहां पर. सो अगर हम देखें कि जैसे सपोज करें ये फर्स्ट बार मैग्नेट है फर्स्ट, तो ये इसका एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, एक्सिस सेम है, एक्सियल पॉइंट है. तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 ड्यू टू M1 ड्यू टू फर्स्ट बार मैग्नेट, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 अपॉन एक्स क्यू. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है B1. So then force on second bar magnet it will be M2 because B1 वेरिएबल है. So वेरिएबल फॉर्म में हम लिखेंगे फोर्स की वैल्यू, तो आएगा dB1 by dx, राइट. सो B1 की वैल्यू आपको पता है, तो M2 पुट करें. B1 की वैल्यू का डिफरेंशिएशन करें. सो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देन M1 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा -3 x पावर 4, राइट. ये x क्यूब है, x -3 होगा, देन -3 x पावर 4. सो द फोर्स की वैल्यू जो मिलेगी आपको, ये होगा -3 इंटू 2 मीन्स 6 m1 m2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 अपॉन x पावर 4, राइट. सो ये जो वैल्यू हम सॉल्व करें, तो 6 इंटू M1 M2 की वैल्यू गिवन है 400 इंटू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर है. सो 10 टू पावर -4 इंटू 10 टू पावर -4. देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपको पता है 10 टू पावर -7 होता है, अपॉन x पावर 4 हम सॉल्व करेंगे, तो x पावर 4 होगा 0.2, बिकॉज 20 सेंटीमीटर गिवन है, दैट मीन्स 0.2 मीटर. सो 0.2 का पावर 4, राइट. सो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 12 इंटू 10 टू पावर -7 वैल्यू आ रही न्यूटन में, राइट. बट आप देखें इसमें ऑप्शन जो दे रखा है वो 12 फिगर के हिसाब से चले तो 12 का फिगर है अपने पास, बट 10 टू पावर -7 नहीं होता, डाइन मतलब होता है 10 टू पावर -5. तो यहाँ पर -5 आना चाहिए था, बट एक कंफ्यूजन और है यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट की ये यूनिट जो दी है AB, इसका भी कुछ क्लियर नहीं है. सो फिगर के हिसाब से हम कह सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r when subjected to a uniform transverse magnetic field of induction B. The work done by the field when the particle completes one full circle is. So यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड यहां पर गिवन है इस तरह से,
चार्ज पार्टिकल है, रेडियस r है, जो इसकी स्पीड है वो स्पीड होगी इसकी, आपको गिवन है स्पीड v, वेलोसिटी v है, राइट। सो आपको पता है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है b, चार्ज पार्टिकल है q, जो फोर्स होगा F वो होगा q v क्रॉस b, q v क्रॉस b। सो जो फोर्स आता है ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ये डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ C। सो मैग्नेटिक फोर्स होगा टुवर्ड्स C। एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लें तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा इसका dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लें तो dx डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी along द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से है। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा 90। सो वर्क डन की बात करें, वर्क डन होगा Fm डॉट dx। सो वर्क डन की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, dw लिखें तो dw मैग्नेटिक फोर्स dx cos थीटा। सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 होती है। सो वर्क डन की वैल्यू cos 90 जीरो होता है, सो वर्क डन आएगा 0। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। नेक्स्ट, a boat covers 24 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 6 hours, while it covers 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6.5 hours. The velocity of the current is. So आप देखें बच्चों, यहां पर जो velocity of the current है, मीन्स रिवर है, रिवर की स्पीड सपोज कर लेते हैं वी आर का फ्लो है। सो फर्स्ट अपस्ट्रीम जाएगा, जो बोट यहां पर गिवन है, बोट की जो वैल्यू है, बोट जो इसमें दे रखी है आपको, बोट पहले अपस्ट्रीम जाएगा। सो बोट की स्पीड वीबी अपस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड आएगी, नेट स्पीड, वो आएगी वीबी माइनस वी आर। और डाउन स्ट्रीम जब वो करंट के साथ, रिवर के साथ मूव करता है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जो नेट स्पीड आएगी वो आएगी वीबी प्लस वी आर। सो वीबी माइनस वी आर को आप एक्स सपोज करें, वीबी प्लस वी आर को वाई सपोज कर लें, राइट। सो अब आप देखें, फर्स्ट जब वो बोट अपस्ट्रीम जाता है तो अपस्ट्रीम में कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 24। अपस्ट्रीम की स्पीड होगी x प्लस डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है y, नेट स्पीड। सो इक्वल्स टू 6 आवर्स, फर्स्ट केस। नाउ सेकेंड केस में दिया है 36 अपस्ट्रीम, 36 अपॉन x, देन 24 डाउन स्ट्रीम, 24 अपॉन y इक्वल्स टू 6.5 आवर्स। तो ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और सेकेंड में से माइनस कर लें। सो 24 इंटू 1.5 तो ये हो गया 36 अपॉन एक्स प्लस 36 इंटू 1.5 अपॉन वाई, देन 36 1.5 इंटू 6 इट विल बी 9। माइनस करना है, ये माइनस कर दिया आपने। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 24 अपॉन वाई 6.5 माइनस 9। सो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे। तो आप देखो 24 अपॉन वाई माइनस 36 इंटू 1.5 अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस 2.5। 9 में से 6.5 माइनस करेंगे, आएगा 2.5। सो यहां से हम y सॉल्व कर सकते हैं। y की वैल्यू आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो y की वैल्यू आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। सो y की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 12, तो यहां से y की वैल्यू अगर आप यहां पे 12 पुट करते हैं तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन में है, फर्स्ट इक्वेशन है 24 अपॉन एक्स प्लस 36 अपॉन वाई। फर्स्ट इक्वेशन y की वैल्यू कितनी है 12, देन 6। सो 12 से कैंसिल हुआ, 3 टाइम्स ये 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो 24 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। सो
सो x की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। सो आपके पास y की वैल्यू अब आ गई, आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। अब आपको पता है VB माइनस वी आर इक्वल टू एक्स है, VB प्लस वी आर इक्वल टू वाई है। सो VB माइनस वी आर इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 8, देन VB प्लस वी आर, एक्स की वैल्यू कितनी है y, सो y की वैल्यू है 12। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द करंट मींस वी आर फाइंड करना है। सो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो VB से VB कैंसिल हुआ, वी आर माइनस 2 वी आर, देन इक्वल्स टू 8 माइनस 12 माइनस 4। सो 2 से कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वी आर की वैल्यू आएगी 4/2, वी आर की वैल्यू आ गई 2। सो वी आर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम द ग्राउंड अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री to the horizontal with a speed of 10 meter per second. The horizontal range of the projectile is. So range का फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, रेंज का फॉर्मूला आपको पता है r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट। सो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर, सो u की वैल्यू गिवन है 10 इंटू 10 साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी की वैल्यू 10 है, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, तो r की वैल्यू होगी 20 साइन 60, साइन 60 √3/2 एंड कॉस 60 1/2। सो यहां पर जो रेंज है r वो होगा 5√3 मीटर। बट आप देखो रेंज 5√3 मीटर है, ऑप्शन में कहीं 5√3 नहीं है। 10 की स्पीड से, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेंगे तो r की वैल्यू आएगी 5√3। बट यहां पर डेटा मिस्टेक है, u आपका 10 नहीं है, यहां पे u 20, u आपका अगर 20 दिया होता तब आपका ऑप्शन मिल जाता, 20 अगर लिखते तो 4 टाइम्स हो जाता, मीन्स 20√3 होता। सो u अगर 10 है तो ये करेक्ट आंसर है, और अगर u अगर 20 है तो करेक्ट आंसर होगा C। बट गिवन डेटा के अकॉर्डिंग चले तो ये आंसर है और ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो होगा बोनस होगा, ये बोनस क्वेश्चन है, डेटा मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज हिट बाय अ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकेंड, thereby creating an acceleration of 20 meter per second square. The impulse of force is. So impulse का फॉर्मूला आपको पता है, impulse I इक्वल्स टू, इम्पल्स इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू कांटेक्ट टाइम, और फोर्स जो यहां पर आपको फोर्स की जगह आपको क्या दिया हुआ है, बॉडी का मास एंड एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू होता है ma इनटू टाइम। सो मास गिवन है 150 ग्राम, 150 इंटू 10 टू पावर -3, एक्सेलरेशन गिवन है 20 और टाइम गिवन है 0.1। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 15 ये आ गया आपके पास 150 इंटू 2, सो 30 0 0 0 इंटू 10 टू पावर -3, 15 इंटू 30 2 0 आएगा, 0 0 और 30, सो 150 इंटू 2 300 इंटू 0 एक और इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 0.1, सो आंसर विल बी 0.3। सो करेक्ट ऑप्शन होगा C, 0.3। Next question number 23, a block B is pushed momentarily along a horizontal surface with initial velocity V. If mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface, block will come to rest after a time. So बच्चों यहाँ पर जो फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है, इस ब्लॉक फ्रिक्शन सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है F इक्वल्स टू म्यू, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा mg। सो रिटार्डेशन जो आएगा A वो होगा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास, दैट विल बी म्यू जी। सो ये रिटार्डेशन है जो उसको रोकता है। फिर आपसे पूछा है टाइम पूछा है, आफ्टर दैट द बॉडी विल कम रेस्ट। सो टाइम के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फाइनली इसको स्टॉप होना है तो फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड गिवन है v, एक्सेलरेशन a है,
रिटार्डेशन है इसलिए माइनस म्यू जी लिखेंगे और टाइम की वैल्यू है टी। सो टी यहां से इजीली निकाल सकते हैं हम, v अपॉन म्यू जी। सो v अपॉन म्यू जी इज करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ न्यूक्लियस MnX emits one alpha particle and two beta particles, so resulting nucleus is। so बच्चों यहां पर देखो कोई भी न्यूक्लियस होगा, X M इसका मास है, N इसका एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। सो अगर ये कोई पार्टिकल एमिट करता है, सपोज ने पहला दिया अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। सो अल्फा पार्टिकल जब भी एमिट होता है सो मास नंबर में से 4 रिड्यूस होता है और एटॉमिक नंबर में से 2 रिड्यूस होता है। तो अल्फा पार्टिकल एक एमिट हो गया। अब अल्फा पार्टिकल के बाद नेक्स्ट इसने बोला है 2 बीटा पार्टिकल्स। सो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है E-1 0। सो बीटा पार्टिकल्स पहले 1 एमिट कराएं तो ये होगा X। बीटा पार्टिकल जब भी निकलेगा मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, बट ये -1 है तो यहां पर एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर -2 था, अब -1 होगा। देन ये एक बीटा पार्टिकल था, एक और बीटा पार्टिकल निकलेगा, अगेन सेम करें, मास नंबर अनचेंज रहेगा M-4 और एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाएगा तो -2 से -1, -1 से n। सो ये आपका आंसर है फाइनली XnM-4। सो XnM-4 करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अमंग्स द 3 आइसोटोप्स ऑफ नियोन द न्यूक्लियस, नियोन दे रखे 3 आइसोटोप अलग अलग हैं विद द लोवेस्ट एनपी रेशियो। एनपी रेशियो मीन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो देखो, सो पहला है Ne 20-10, दूसरा है Ne 21-10, तीसरा है Ne नियोन का नेक्स्ट आइसोटोप है 22-10। सो आपको निकालना है न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो निकालना है। सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो अगर हम देखें, सो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन। सो प्रोटॉन इसमें कितने हैं 10 प्रोटॉन्स हैं, इसमें कितने हैं 10 प्रोटॉन्स हैं, इसमें भी कितने हैं 10 प्रोटॉन्स हैं। तो ये प्रोटॉन नंबर तो फिक्स है इनका 10-10। न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस करें तो 20 - 10 तो ये होगा 10, 21 - 10 ये होगा 11, 22 - 10 ये होगा 12। सो एनपी रेशियो सबसे कम जो होगा वो आप देख सकते हैं 10 तो कॉमन है। सो रेशियो होगा 10:11:12। सो मिनिमम रेशियो होगा फर्स्ट का Ne 20 का। सो मिनिमम रेशियो जो लोएस्ट एनपी रेशियो है वो होगा सी। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एज शोन इन फिगर, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज। सो आप देखें बच्चों ग्राफ में, ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ किसके बीच में दिया हुआ है, एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में। सो आपने एनर्जी के लिए रिलेशन पढ़ा है, एनर्जी के लिए क्या रिलेशन होता है, U = U0 + ½ kY²। सो y = 0 पर जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी जो आपको दिख रही है 0.01, ये इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। और डिस्प्लेसमेंट से जो एनर्जी आएगी वो ये वाली आएगी। सो डिफरेंस जो आएगा 0.04 - 0.01। सो जो एनर्जी आती है डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो आएगी ½ kY² जो होगी 0.04 - 0.01। करेक्ट। सो यहां से हमें निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट। सो ½ kY² = ये होगा 0.03। सो k आपको फाइंड करना है तो 2 × 0.03 अपॉन y²। सो y की वैल्यू यहां पर आप देखो, y क्या है, y की वैल्यू आप रखेंगे यहां पर एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम जो एनर्जी हम ले रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी 0.04 है, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू पर आती है। सो ½ kY², y = आप पुट करेंगे a, एम्पलीट्यूड गिवन है 20 मिलीमीटर। सो k की वैल्यू आ जाएगी 2 × 0.03 अपॉन y² मीन्स a²। सो a² की वैल्यू होगी 20 × 20 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -6 यहां पर आपको मिलेगा। क्लियर। तो उसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो k की वैल्यू मिलती है आपको 150 न्यूटन पर मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द पाथ लेंथ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर। पाथ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर है और पाथ जो है इसका वो 16 सेंटीमीटर है। सो 8 सेंटीमीटर उधर जाएगा, फिर वापस इधर आके 8 सेंटीमीटर इधर जाएगा। ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड, आपको दिख रहा है यहाँ पर एम्पलीट्यूड हम निकाल सकते हैं, वो होगा 8 सेंटीमीटर। देन इसने पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स इन एसएचएम, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा, राइट। सो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ओमेगा। तो ओमेगा कैसे निकलता है, देखो आपको पेंडुलम दिया हुआ है, आप पहले टाइम पीरियड निकाल लें। टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। सो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, लेंथ हो गया 1 मीटर, जी की वैल्यू आप जी लिख दें, तो टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट जी। सो अंडर रूट जी को इधर लिया है और टी को आप इधर ले जाएं, तो 2 पाई बाई टी, और 2 पाई बाई टी होता है ओमेगा, राइट। सो ओमेगा हम इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे, ओमेगा होगा अंडर रूट जी, और एम्पलीट्यूड आपको पता है 8। सो वी मैक्सिमम जो आएगा, वी मैक्स इक्वल्स टू, ए है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 सेंटीमीटर, अच्छा ऑप्शन सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। 8 इंटू ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ए ओमेगा, तो ए इंटू ओमेगा। ए है 8, ओमेगा हो गया अंडर रूट जी, ओमेगा क्या है अंडर रूट जी। सो वी मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आप लिख सकते हैं, देखो 8 अंडर रूट जी। 10 का अंडर रूट होता है 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग को ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है, राइट। सो 8 और अंडर रूट जी को हम पाई लिख सकते हैं। सो 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्टनेस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इज 0.005%. सो द एक्यूरेसी विद इट्स पोजीशन कैन बी, सो यहां पर आपसे पूछा है एक्यूरेसी विद इट्स पोजीशन। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेंसबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स accuracy in position and delta p is accuracy in momentum equals to h upon 4 pi. So delta x, delta p is m delta v equals to h upon 4 pi. So यहां पर आपसे पूछा है डेल्टा x, so डेल्टा x निकालेंगे तो आएगा h upon 4 pi into m delta v. So delta v is a करेक्टनेस ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा वी आप इजीली निकाल सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू होगा, डेल्टा वी की वैल्यू है, डेल्टा वी कितना परसेंटेज है, डेल्टा वी इज 0.05% ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। सो डेल्टा वी इक्वल्स टू 0.005% 100 इंटू वी, वी इज 50, सो इट विल बी 0.005 बाय 2 मीन्स 0.0025। सो ये डेल्टा वी हम पुट कर सकते हैं यहां पर। सो डेल्टा वी पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 4 पाई एम होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम इंटू डेल्टा वी इज अ चेंज इन वेलोसिटी, correctness in velocity, that will be 0.0025 into 0.0025. सो यहां से डेल्टा एक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो इसमें जो मैग्नीट्यूड आएगा, ऑर्डर जो आएगा वो 10 टू पावर माइनस 5 के ऑर्डर में आता है अपने पास वैल्यू। सो बिकॉज 4 डिजिट्स आगे हैं 4634, सो आप इसको सॉल्व करें तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, करेक्ट ऑप्शन है बी। Next, question number 29. The sun radiates electromagnetic energy at the rate of 3.9 into 10 to power 26 watt. Its radius is 6.96 into 10 to power 8 meter. The intensity of sunlight at the solar surface will be. So, intensity आपसे पूछा है। Intensity होता है power upon area, पावर अपॉन एरिया। सो पावर यहाँ पे गिवन है कि सन की जो रेडिएट कर रहा है एनर्जी वो कितने वाट की है, सो
तो पावर गिवन है 3.9 इंटू 10 टू पावर 26 वॉट एंड एरिया ऑफ द स्फेयर दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. सो 3.9 इंटू 10 टू पावर 26 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. रेडियस गिवन है 6.96 इंटू 10 टू पावर 8. सो आर स्क्वायर है 6.96 को आप 7 कंसिडर कर सकते हैं, तो 49 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर हो गया 16. राइट. सो इंटेंसिटी यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 7 आपके पास आंसर आ जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. If a capillary tube of radius r is immersed in a liquid, then liquid rises to height h. The corresponding mass of the liquid column is m. The mass of water that would rise in another capillary tube of twice the radius. So यहाँ पर आप देखें कैपिलरी ट्यूब दो हैं, एक की रेडियस r है तो एक की रेडियस हो गई 2r. 2r रेडियस है. राइट. सो अकॉर्डिंग टू Zurin's law, height in the liquid, height in the capillary tube raised is inversely proportional to r. So suppose here height is h, liquid rises up to height h. So if radius increases then height decreases, so next height will be h by 2. If it is height h, then next height in this capillary tube is h by 2. Right. So in the initially mass of liquid is m और finally आपसे again mass पूछा है in this capillary tube. So mass equals to volume into density. So initially mass given है m, तो initial volume क्या होगा इसका? वॉल्यूम होता है एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इंटू डी. ये इनिशियली मास. देन फाइनली यहां पर मास पूछा है दैट विल बी एम डैश. सो एरिया पाई 2r का स्क्वायर मीन्स पाई 4r स्क्वायर इंटू हाइट h बाई 2 इंटू डी. सो 4 से 2 कैंसिल होगा. सो एम डैश इक्वल्स टू, जो 2 कैंसिल हुआ 2 आप ले लें और पाई आर स्क्वायर एच डी. सो 2 अगर हम बाहर निकाल देते तो पाई आर स्क्वायर एच डी की जगह हम पुट कर सकते हैं m. सो मास बिकम्स डबल. सो द मास ऑफ वाटर दैट वुड राइज इन अनदर कैपिलरी ट्यूब, सो मास क्या होगा 2 टाइम्स. सो आंसर इज 2m.